हम नीव करोरी महाराज की कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। कैसे हरते हैं संकट को हम आज बताते हैं, ये बात बताते हैं। ऐसे करुणा के सागर को हम शीस झुकाते हैं, हम शीस झुकाते हैं। सिर नीव करोरी महाराज की कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। जय बाबा की। बाबा नीव करोरी महाराज के सारे ही भक्त जनों को मेरा हृदय से प्रणाम। बाबा नीव करोरी महाराज के जितने भी भक्त हैं उन सबको मैं बार बार प्रणाम करता हूँ। आज बृहस्पतिवार है और बाबा की कथा, बाबा की कृपा से आप सुन रहे हैं। ये तो कृपा है, और कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। हाँ हाँ, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। बाबा महाराज की कथा जब सुन रहे हैं तो आनंद के साथ इस कथा को सुने आप। बाबा जी के कई धाम हैं, बाबा की कई कथाएं आपने सुनी, अनेकों दिव्य दिव्य कथाएं आप सबके पास पहुंची हैं। आज जो कथा बाबा की आप सुन रहे हैं, बाबा नीव करोरी महाराज के इस धाम में कलयुग का प्रवेश अभी तक नहीं हो पाया। कलयुग इस धाम के आस पास भी नहीं पहुंच पाया। क्यों? क्योंकि माँ गंगा के तट पर बाबा नीव करोरी महाराज का ये आश्रम है। बाबा नीव करोरी महाराज की आज की कथा है किला घाट धाम की। बाबा नीव करोरी महाराज के भक्त आज दादा मुखर्जी को बता रहे हैं, तो आप भी बड़े ध्यान से सुने। श्री जगदेव सिंह जी बताते हैं दादा मुखर्जी को कि जब मेरी पोस्टिंग किला घाट हुई आर्मी कैंट में, उस समय वहाँ पर जो सैनिक थे वह सैनिक बताते थे कि भैया यहाँ पर एक संत आते थे जो श्री हनुमान जी के पास, और वहाँ पर एक कुआं है, वहाँ पर विराजमान होते थे। हम सब जाते थे, दर्शन करते थे, आनंद प्राप्त होता था। लेकिन जब हम पहुँचते थे, अगर किसी ने भी कर्नल मैकन्ना को बता दिया तो मैकन्ना हम सबको टार्चर करते थे और दर्शन के लिए मना करते थे। एक बार की बात है कि बाबा के दर्शन करने के लिए सैनिक पहुंचे। मैकन्ना को किसी ने बता दिया, क्योंकि कर्नल है, तो सोचा कि कर्नल की प्रशंसा मिल जाएगी, हम बता दें जाके। बुराई करने की भी आदत होती है मनुष्य की, क्योंकि मनुष्य हैं। तो एक जवान गया, उसने कर्नल मैकन्ना को बताया कि आज तो वो कुआं के पास बैठा है बाबा, उसके पास बहुत से सैनिक गए हैं। कर्नल मैकन्ना नास्तिक था, भगवान पर कोई विश्वास नहीं था, साधु संतों पर कोई विश्वास नहीं करता था, उसे विश्वास ही नहीं था। अंग्रेजों का समय था, उनका राज्य था। बाबा वहां पर बैठे थे और कर्नल पहुंचा तो उसके पास एक हंटर था। उस हंटर से कर्नल ने बाबा के ऊपर प्रहार किया। बाबा के ऊपर जब प्रहार हुआ तो बाबा हंसते रहे, बाबा कुछ बोले नहीं। बाबा नीव करोरी महाराज हंसते रहे, उसने चाबुक चलाया। उसके बाद जब वह रुका तो बाबा नीव करोरी महाराज हंसने लगे और बाबा ने कहा,
तू जो चाबुक मेरी पीठ पर चला रहा है, मुझ पर इसका कोई एहसास नहीं है, न मेरे लग रहा है। ये चाबुक तुम्हारे बेटे की पीठ पर पड़ रहा है। तुम्हारे बेटे को पीड़ा सहन करनी पड़ रही है, जो कि इस वक्त इंग्लैंड में है, और इंग्लैंड के घर में मरा पड़ा है तेरा बेटा। कितना भी नास्तिक हो और कितना भी आस्तिक हो, मोह तो रहता है। भगवान को नहीं मानता है पर परिवार को मानेगा। कर्नल मैकन्ना ने जब ये सब सुना तो वह दंग रह गया, और कर्नल समझ गया कि ये साधु कोई साधारण नहीं है। फिर भी एक बाप का दिल था, उसने तुरंत बाबा को छोड़ा और डर कर वह ऑफिस में पहुंचा। ऑफिस में जब पहुंचा तो उसने अपने बेटे का हाल चाल लिया तो पता चला कि उसका बेटा दर्द से तड़प रहा है। अब कर्नल की समझ में कुछ नहीं आया। भगवान जिस पर कृपा करते हैं उसकी बुद्धि शुद्ध होती है। हम अगर गलत कर्म करते हैं और भगवान की शरण में हैं तो एक ना एक दिन शुद्ध होंगे। बाबा वहां पर विराजमान हैं तो नास्तिक कैसे रह सकता है मनुष्य। कर्नल मैकन्ना को एहसास हुआ कि ये कोई साधारण बाबा नहीं है। कर्नल मैकन्ना बाबा नीप करोरी महाराज के पास गए, बाबा से प्रार्थना की और बाबा से माफी मांगी। बाबा तो दयालु हैं, बाबा तो इतने दयालु हैं। बाबा के विनय चालीसा में स्पष्ट लिखा है, दुष्ट शरण आन जब परहीं, पूर्ण इच्छा उनकी करहीं। बाबा नीप करोरी महाराज किसी के अवगुण नहीं देखते हैं। बाबा नीप करोरी महाराज अवगुणों को दूर कर देते हैं। कहते भी नहीं हैं, बताते भी नहीं हैं, बस दूर कर देते हैं। कर्नल मैकन्ना बाबा नीब करोरी महाराज का अनन्य भक्त बना। जिस किला घाट धाम में किसी भी सैनिक को कर्नल जाने नहीं देता था, आज उस किला घाट धाम में कर्नल मैकन्ना ने हर सैनिक से कह दिया कि जाओ और सेवा करो, किसी भी तरह की कोई कमी ना हो इन बाबा के पास। भक्त बताते हैं जगदेव सिंह जी को कि फिर बाबा के दर्शन करने से कोई नहीं रोकता था, और बाबा यहां पर 2 वर्ष रहे। बाबा नीप करोरी महाराज का किला घाट धाम अति दिव्यता से परिपूर्ण है। यहां की प्रशंसा करने का सौभाग्य मुझे मां सरस्वती की कृपा से प्राप्त हुआ है। जितना मां की कृपा है उतना ही मैं कह सकता हूं, पर इतना कहूंगा, मां गंगा के तट पर बाबा नीप करोरी महाराज ने 1918 में श्री हनुमान जी महाराज अपने हाथों से बनाए हैं। जो हनुमान जी महाराज बड़े से बड़े संकटों को दूर कर देते हैं। अभी मैं चंद दिन की घटना बताता हूं आपको। एक भाई है छोटा, जेई की पोस्ट पर है, कासगंज में तैनात था, फरकाबाद में रहता है। परेशान था कि दादा बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिनके लिए पैसों की जरूरत होती है और मुझे बड़ी दिक्कत हो जाती है जब पैसे का अभाव होता है। दादा हम चाहते हैं कि ये नौकरी चली जाए, कोई दूसरी मिल जाए। अक्सर उसके घर में भी बहुत सी घटनाएं घटी। परेशान था, पर बाबा से प्रेम करता है, बाबा को मानता है। किला घाट के श्री हनुमान जी ने प्रत्यक्ष, क्योंकि वह किला घाट जाता है, किला घाट में जिस चीज की जरूरत पड़ती उस धाम में वह भक्त लेकर भी जाता है।
और सिर्फ उसे बाबा से मतलब है, सिर्फ वह हनुमान जी से रिश्ता रखता है, सिर्फ उसे बाबा के वचनों को मानना है बस, और कोई मतलब नहीं है। बाबा नीप करोरी महाराज ने उस भक्त को वो दिया जो उसने मांगा, जो मांगा वही मिला। यही प्रताप है श्री हनुमान जी महाराज का किला घाट वाले। किला घाट वाले हनुमान जी के दर्शन करना ही बहुत बड़ी बात है। आज उस धाम की सेवा श्री हनुमान जी की इच्छा से और उनकी कृपा से हो रही है। जहां पर एक भी भक्त ना जाए उस स्थान पर सेवा कर ले कोई, इस कलयुग में ढूंढ लेना आप। प्रभु की कृपा होगी तो अवश्य करेगा। अरे आज सोशल मीडिया पर सारी दुनिया प्रचार करती है, चाहे मंदिर हो चाहे साधु हो, सब प्रचार करते हैं, पर आप स्वयं देखो किला घाट धाम की एक भी वीडियो आपको नहीं मिलेगी। किला घाट धाम की हम जो गा लेते हैं बस यही कर सकते हैं, इसके बाद एक भी फोटो आपको किला घाट की नहीं मिलेगी। ऐसा करना सरल नहीं है। इस कलयुग में सारी दुनिया में सोशल मीडिया हावी है। सोशल मीडिया के माध्यम से हम जान पाते हैं, सोशल मीडिया ही बता पाती है। तो सोशल मीडिया का हम भी सहारा लेकर आज किला घाट धाम की महिमा बता रहे हैं। अक्सर किला घाट धाम की हम कथाएं आपको बताते हैं, पर दर्शन नहीं करा पाते हैं। दर्शन अति दुर्लभ है। जैसे बाबा की कृपा से जब आप श्रीधाम वृंदावन में जाओगे तो एक स्थान है श्रीधाम वृंदावन में जो कलयुग से दूर है, सोशल मीडिया से दूर है, वह है टटिया स्थान। ऐसे ही बाबा नीप करोरी महाराज का किला घाट धाम है। जब प्रभु की कृपा होगी तब वहां की वीडियो आपको मिलेंगी, और जब कृपा नहीं होगी तो नहीं मिलेंगी। टटिया स्थान पर जो संत महाप्रभु हैं वह कोई साधारण नहीं है। कोई आईटी सेक्टर से है, कोई आईएएस है, कोई पीसीएस है, पर एक के भी अंदर कहीं पर दिखावा नहीं है और ना सोशल मीडिया पर है। उन्हें भगवान प्राप्त हो चुके हैं। जिसको भगवान प्राप्त हो जाएंगे वह छिप जाएगा। इसका प्रमाण टटिया स्थान है। बाबा नीप करोरी महाराज टटिया स्थान से बहुत प्रेम करते थे। सासरीर बाबा महाराज टटिया जाते थे और टटिया के संत बाबा नीप करोरी महाराज के स्थान पर आते थे समाधि पर। और बाबा की कृपा है कि टटिया का गुणगान हम भी करते हैं। ये टटिया स्थान बहुत दिव्य स्थान है श्रीधाम वृंदावन में। कभी भी श्रीधाम वृंदावन में जाना तो एक बार मेरे कहने से आप टटिया स्थान पर अवश्य जाना, जो कलयुग से दूर है, कलयुग का प्रवेश नहीं। टटिया स्थान पर वही पहुंच पाते हैं जो भाग्यशाली नहीं, अति भाग्यशाली है। बाबा नीप करोरी महाराज का ये है लक्ष्मण दास धाम, जहाँ के आप दर्शन कर रहे हैं और जहाँ का भंडारा आपने देखा है। लक्ष्मण दास धाम में गुरु पूर्णिमा के दिन बहुत ही भव्य और दिव्य भंडारा बाबा महाराज की कृपा से हुआ। सुंदरकांड का पाठ हुआ। बाबा की कृपा है कि किला घाट और लक्ष्मण दास धाम दोनों धामों की सेवा कर रहे हैं, और आप सबका आशीर्वाद और प्रेम है। मेरे साथ प्रेम से बोलेंगे, बोलिए बाबा नीप करोरी महाराज की जय।